इस वीडियो में हम बात करेंगे 1983 की फिल्म वन डेडली समर के बारे में, जो कहानी है एली नाम की एक लड़की की जिसने एक फ्रेंच गांव में पिनपॉन नाम के लड़के के साथ अफेयर शुरू किया। पर इस अफेयर के पीछे एली का दूसरा मकसद था। फ्रांस के एक छोटे से गांव में एली नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहने आई। उसी गांव में पिनपॉन नाम का लड़का मैकेनिक का काम करता है। दूसरों की तरह पिनपॉन को भी एली बेहद खूबसूरत लगी, पर एली ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। पिनपॉन एक फायर फाइटर का भी काम किया करता है और एक रात घर लौटते वक्त उसके दोस्त जॉर्ज ने उसे बताया कि उसका एली के साथ अफेयर चल रहा है। पिनपॉन अपने दो भाइयों, अपनी माँ और मौसी के साथ रहता है। गांव में आते ही एली मशहूर हो गई, पर साथ ही लोग ये अफवाह फैलाने लगे कि एली का कई मर्दों के साथ अफेयर है। इन सारी बातों की वजह से पिनपॉन हर वक्त एली के बारे में सोचता है। पर एक दिन अपनी गाड़ी ठीक करते हुए उसने अपने भाई मिकी से एली के बारे में पूछा और मिकी ने उसे सलाह दी कि उसके लिए एली से दूर रहना ही ठीक होगा। पर पिनपॉन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन क्लब में वक्त बिताते हुए मिकी ने एली को बता दिया कि पिनपॉन उसे पसंद करता है और इस तरह उन दोनों ने एक दूसरे से बात शुरू की। जल्द ही वो एक दूसरे के करीब आने लगे, पर पिनपॉन बात आगे बढ़ा नहीं पाया और उसे एली को छोड़कर घर वापस जाना पड़ा। अपने भाई को निराश देखकर मिकी उसे समझाने लगा कि उसे बेहतर लड़कियां मिल जाएंगी, पर पिनपॉन के दिमाग में सिर्फ एली घूम रही थी। कुछ दिनों बाद एली पिनपॉन के गैराज में आई और अपनी साइकिल ठीक करवाने के बहाने वो उसके साथ वक्त बिताने लगी। गांव वाले एली के कैरेक्टर के बारे में बातें करते हैं, इसलिए पिनपॉन की माँ को उसका वहां होना पसंद नहीं आया। बातों बातों में एली ने बताया कि उसने जॉर्ज से बात करना बंद कर दिया है और जल्द ही पिनपॉन ये भी समझ गया कि उसने अपनी साइकिल जानबूझकर खराब की ताकि उसे पिनपॉन से मिलने का बहाना मिल जाए। देखते ही देखते एली ने पिनपॉन को डेट पर चलने के लिए कह दिया, पर इस बात से ना तो पिनपॉन की माँ खुश थी और ना ही एली की माँ। फिर भी एली और पिनपॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दोनों गांव से कुछ दूर शहर की ओर गए, मगर रास्ते में एली को लगने लगा कि पिनपॉन का सिर्फ उसका फायदा उठाने का इरादा है। जैसे ही उसे पिनपॉन पर भरोसा हुआ, वो आगे बढ़ने के लिए मान गई और एक आलीशान होटल में वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक शराब पीते हुए एली किसी बात को लेकर परेशान नजर आने लगी। वो ये कहकर रोने लगी कि कोई भी उससे सच्चा प्यार नहीं करता, पर पिनपॉन ने उसे संभालकर उसे शांत किया। उस रात एली और पिनपॉन एक दूसरे के करीब तो आए, पर एली असल में पिनपॉन के पास किसी दूसरे मकसद के लिए आई थी। वो पिनपॉन के गुजरे हुए पिता को जानती थी और उस आदमी को एक राक्षस मानती थी। एली जानबूझकर बिगड़ी हुई हरकतें करती थी ताकि उसकी माँ उसे डांटे या मारे, पर उसकी माँ सालों से सहमी हुई है और इसी वजह से एली निराश रहती है। एली और पिनपॉन का अफेयर शुरू हुआ और उनके रिश्ते के बारे में पिनपॉन ने अपने परिवार को भी बता दिया। एली ने अपना घर छोड़कर पिनपॉन के साथ रहने का फैसला कर लिया, पर उसने अपनी माँ को ऐसा करने का कारण नहीं बताया। जल्द ही पूरे गांव को पता चल गया कि वो दोनों एक साथ पिनपॉन के घर में रहने वाले हैं। एली पिनपॉन को सच में पसंद करने लगी थी, पर वो अपना मकसद भूल नहीं सकती थी। पिनपॉन के घर का माहौल बदलने लगा और एली जानबूझकर उस परिवार को परेशान करने लगी। पिनपॉन के पिता से किसी चीज का बदला लेने की चाहत में उसकी पिनपॉन की मौसी से दोस्ती होने लगी। एली उस पियानो के बारे में जानना चाहती थी जो पिनपॉन के घर में पड़ा है, क्योंकि उसने वो पियानो पहले कहीं देखा था। मगर उसे बताया गया कि पिनपॉन के पिता वो पियानो तब लाए थे जब वो जवान थे और तब से वो पियानो इसी घर में है। एली धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगी थी और ये बात पिनपॉन का दूसरा भाई बोबो जानता था, पर उसने पिनपॉन से कुछ नहीं कहा। कुछ हफ्ते बीते और एली उस परिवार का हिस्सा बनने लगी। वो अपने अतीत को याद किया करती थी और जानती थी कि वो बचपन में जितनी खुश थी उतनी खुशी उसे वापस कभी नहीं मिलेगी। परिवार का हिस्सा बनने की कोशिशें कामयाब होने लगी थी और एक दिन उसने पिनपॉन से कहा कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए अपने बच्चे के लिए कपड़े बना रही है। ये सुनकर पिनपॉन ने फैसला कर लिया कि वो एली से शादी करेगा और शादी की बात बताने एली अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ शादी के बारे में जानकर बहुत खुश हुई, पर जब एली ने बताया कि वो एक इटालियन का बेटा है तो उसकी माँ हैरान हो गई और तब एली की माँ पॉला को अपना वो अतीत याद आया जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। 1955 में पॉला शहर से थोड़ी दूर रहा करती थी। उस जगह लोग अक्सर रास्ता भटक जाया करते थे और एक दिन ऐसे ही 3 लोग रास्ता भटक कर पॉला के घर आ पहुँचे। वो लोग पहले तो वहाँ से चले गए, पर देर रात वो लौट कर आए और उन तीनों ही लोगों ने पॉला को पीटकर उसके साथ जबरदस्ती की। घंटों तक वो तीनों उसे तड़पाते रहे और उनकी ट्रक में वही पियानो था जो पिनपॉन के घर में है। इसलिए एली उन तीनों लोगों को ढूंढते हुए उनसे बदला लेने आई है।
एली पिनपॉन के पिता से नफरत तो करती थी, पर बाकी के परिवार वालों के काफी करीब आ चुकी थी और पिनपॉन की माँ के अलावा हर कोई उसे पसंद करने लगा था। पिनपॉन की माँ जानती थी कि एली कोई बात छुपा रही है, क्योंकि जिस पियानो के बारे में एली ने पूछा वो पिनपॉन के पिता अपने दो दोस्तों के साथ 1955 में लाए थे। पिनपॉन की मौसी धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगी थी और ये बात सिर्फ एली को समझ आई। उस वक्त एली ने बताया कि वो भी धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ रही है और उसे डर है कि वो जल्द ही अपना मानसिक संतुलन खो देगी। कुछ दिनों बाद पिनपॉन की मौसी ने एली से कहा कि वो जानती है एली पियानो के बारे में जानना चाहती है। वो पियानो एली के पैदा होने से 8 महीने पहले उनके घर में आया था। एली ने डर के मारे कह दिया कि वो कुछ जानना नहीं चाहती, पर फिर भी उन्होंने एली को उन 2 आदमियों के बारे में बताया जो पियानो लेकर उस घर में आए थे। उनमें से एक था लबालेक, जिसके बारे में पता करते हुए एली दूसरे शहर तक पहुंची। साथ ही उसे तीसरे आदमी टूरेट का भी पता मिल गया और वो किराए का घर लेने के बहाने टूरेट के सामने जा पहुंची। कुछ दूर जाकर वो लबालेक से भी मिली, जिसे उसने बताया कि वो एक टीचर है जो उससे किताबों के लिए एक शेल्फ बनवाना चाहती है। अपना झूठा नाम बताकर एली ने उन दोनों को अपने झांसे में फंसाना शुरू कर दिया और फिर वो अपनी पुरानी टीचर से मिलने गई। एली उस वक्त अपनी टीचर के साथ मजाक तो कर रही थी, पर वो तब भी अपने बदले के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। उस रात घर लौटने पर एली ने पिनपॉन से पूछा कि अगर कोई उसे चोट पहुंचाए तो पिनपॉन उसे सबक सिखाएगा या नहीं, मगर एली की ये बात उस वक्त वो समझ नहीं पाया। एली अपने पिता गैब्रियल से नाराज थी क्योंकि उन्होंने उसकी माँ के साथ हुए हादसे के बारे में कभी पुलिस को नहीं बताया, पर पौला ने बताया कि उसने उन्हें ऐसा करने से खुद रोका था। गैब्रियल खुद उन तीनों लोगों की जान लेना चाहता था और ये जानते हुए भी कि एली उन तीनों में से किसी एक की बेटी है, गैब्रियल ने एली को अपनी खुद की बेटी जितना प्यार दिया था। गैब्रियल पहले तो होने वाले बच्चे को अपनाना नहीं चाहता था, पर अपनी पत्नी पौला के कहने पर उसने एली को अपना लिया। ये सारी बातें सुनकर एली फिर से अपने बचपन के बारे में सोचने लगी और उसे याद आया कि उसे हमेशा अपनी माँ का नाम इस्तेमाल करना पड़ा और अपने पिता का सरनेम उसे कभी नहीं मिला। एली जल्द से जल्द टूरेट और लेबालेक की जान लेकर अपने पिता के पास जाना चाहती थी ताकि बदला पूरा होने पर उन दोनों का रिश्ता सुधर जाए। असल में उन दोनों का रिश्ता तब खराब हुआ था जब एक दिन एली को लगा कि गैब्रियल उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। उस वक्त एली ने गैब्रियल को पीटकर उसके दोनों पैर तोड़ दिए, पर आज तक गैब्रियल ने सिर्फ ये कहा कि पेड़ से गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूटे हैं। मिकी साइकिलिंग रेस की तैयारी कर रहा था, पर आज तक वो एक भी रेस जीत नहीं पाया है। पर उसने एली को बताया कि एक रेस ऐसा है जो वो जीत सकता है और वो रेस उसी शहर में है जहाँ लेबालेक रहता है। और ये सुनकर एली अपने प्लान के और करीब पहुँचने लगी। उस वक्त उन दोनों को पता चला कि पिनपॉन ने आखिरकार अपनी उस गाड़ी को ठीक कर लिया है जो वो इटली से लाया था और इस बात की खुशी एली भी मना रही थी। जल्द ही एली और पिनपॉन की शादी हो गई और पिनपॉन की माँ के अलावा हर कोई इस शादी से खुश था। पहले तो पिनपॉन अपनी शादी की खुशी में गुम हो गया, पर फिर उसे एली कहीं नजर नहीं आई। बहुत देर तक ढूंढने के बावजूद वो उसे कहीं नहीं मिली। मिकी के साथ वो उसे पूरे गांव में ढूंढता रहा और तब उन्हें पता चला कि वो गैब्रियल से मिलने आई थी। बहुत देर तक उसके पास रोने के बाद वो वहाँ से ये कहकर चली गई कि वो उनका रिश्ता सुधार कर रहेगी। निराश होकर पिनपॉन घर लौट आया और कई घंटों बाद रात को एली घर आकर कहने लगी कि उसने सोचा सारे मेहमान चले गए होंगे। उस रात के बाद एली अजीब सा बर्ताव करने लगी और उनकी शादी सिर्फ 20 दिनों तक टिक पाई, जिसके बाद एली हफ्ते में कई दिन अपनी माँ के घर बिताने लगी। एली लेबालेक से मिलने लगी जिसे उसने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। कुछ दिनों बाद एली ने अपनी टीचर से कहा कि शादी के दिन वो गायब इसलिए थी क्योंकि 2 मर्द उसे किडनैप करके अपने साथ ले गए और उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की। उसने लेबालेक और टूरेट के नाम और पते लिखकर उसे दे दिए और कहा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो ये पता और ये सारी बातें पिनपॉन तक पहुंचा दे। पिनपॉन एली की हरकतों से परेशान होने लगा था, पर वो कुछ कर भी नहीं पाया। उसे ये भी पता चला कि एली कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और इस बात को लेकर अपना आपा खोकर वो उसे पीटने लगा, पर सही वक्त पर उसे रोक दिया गया। उस रात के बाद 2 दिनों तक पिनपॉन काम के सिलसिले में घर से दूर चला गया और जब वो घर लौटा तो उसने और एली ने अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश की। वो दोनों मिकी का रेस देखने दूसरे शहर गए और पहली बार मिकी हर एक रेस जीतने लगा। अचानक भीड़ में एली गायब हो गई क्योंकि लेबालेक उसे अपने साथ ले गया। लेबालेक एली की सच्चाई जान गया था और उसने बताया कि जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ था उसमें उसका कोई हाथ नहीं। उसने बताया कि जिस रात उसकी माँ के साथ जबरदस्ती हुई थी उस रात उसके घर में 3 अलग लोग आए थे। लेबालेक ने पियानो डिलीवरी का काम असल में 3 अलग लोगों को दिया था।
क्योंकि वो और टूरेट दूसरे काम में बिजी थे। वो तीनों पियानो लेकर देर से आए और डिलीवरी का काम लेबालेक को खुद करना पड़ गया। तब वो समझ गया कि उन तीनों लोगों ने कुछ गड़बड़ की है। लेबालेक ने बताया कि 10 साल पहले एली के पिता गैब्रियल भी उसे ढूंढते हुए आए थे और उन्हें भी उसने सारा सच बता दिया था। ये बात सुनकर एली हैरान हो गई। रोते हुए वो वापस पिनपॉन के पास लौटने लगी और उसे इस हालत में देखकर पिनपॉन उसे संभालने लगा। एली ऐसे चुप हो गई जैसे कि उसे कोई सदमा लगा हो और ये देखकर पिनपॉन परेशान हो गया। पॉला भी अपनी बेटी को देखकर परेशान हो गई थी, पर उसे भी एली से कोई जवाब नहीं मिला। एली ने गैब्रियल से इस बारे में बात की और तब उसे पता चला कि गैब्रियल सच में लेबालेक से मिला था और वो हमेशा से जानता है कि वो और टूरेट दोनों बेगुनाह हैं। गैब्रियल ने बताया कि जब एली 9 साल की थी तब वो पॉला के साथ हुए हादसे का बदला लेने निकल पड़ा था। असल में गैब्रियल ने तीनों गुनहगारों को ढूंढ निकाला था और वो घर से ये कहकर निकला कि वो अपनी बहन से मिलने जा रहा है। एक एक करके उसने उन तीनों गुनहगारों से बदला लिया और उनकी जान ले ली। गैब्रियल ने उसे इस बात का सबूत भी दिखाया और इस सच ने एली को पागलपन की ओर धकेल दिया। वो हमेशा से इस उम्मीद में जी रही थी कि अपना बदला पूरा करने पर उसका अपने पिता के साथ रिश्ता सुधर जाएगा, पर अब ऐसा हो नहीं सकता। वो फिर से घर से दूर चली गई और उसे ढूंढते हुए पिनपॉन फिर से परेशान होने लगा। तब उसे एली की टीचर ने वो बताया जो एली ने उसे बताया था। उसकी बताई बातों से पिनपॉन सोचने लगा कि लेबालेक और टूरेट ने एली के साथ जबरदस्ती की है और उसे उनका नाम और पता भी मिल गया। एली को एक पागल खाने में भर्ती करना पड़ गया और वो अपनी हालत की वजह से पिनपॉन को पहचान तक नहीं पाई। वो अब ये सोच रही थी कि वो अब भी 9 साल की है और अपने पिता गैब्रियल से मिलना चाहती थी। पिनपॉन उसे इस हालत में देख नहीं पाया और बदला लेने की चाहत में उसने गुस्से में टूरेट और लेबालेक दोनों की जान ले ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।